नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही मशहूर भारतीय लोक हॉरर कहानी की परतों को खोलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी डर कैसे पैदा करती है और साथ ही ये हमारे कल्चर की गहरी चिंताओं के बारे में क्या बताती है। तो शुरू करते हैं। कहानी की पहली ही लाइन अमावस की काली रात थी। ये सिर्फ वक्त नहीं बता रही बल्कि एक पूरा माहौल बना रही है। ये लाइन सुनते ही हम फौरन एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां हर परछाई में कोई खतरा छुपा हो सकता है और हवा में एक अजीब सा डर महसूस होता है। और इसी माहौल के बीच कहानी का असली सवाल उठता है। सोचिए, क्या होता है जब गरीबी किसी इंसान को अपने सबसे गहरे डरों का सामना करने पर मजबूर कर दे। ये कहानी सिर्फ किसी भूत प्रेत की नहीं है, ये उस मजबूरी की कहानी है जो किसी से भी उसकी जान दांव पर लगवा सकती है। तो कहानी का पहला पड़ाव है अमावस की रात। यहीं पर डर की बुनियाद रखी जाती है। हम डोंगरीला नाम के एक गांव में हैं और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर भोला से, जो एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। यहाँ पर ना दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ भोला की लाचारी है जो कहता है अगर मैं नहीं गया तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो दूसरी तरफ है उसकी पत्नी सुमन का डर, जो कह रही है आज जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये गरीबी और डर के बीच की एक सीधी टक्कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डर आखिर है क्या। इस हिस्से में हम एक अनजाने खौफ से बढ़कर एक ऐसे खतरे तक पहुंचते हैं जिसका एक नाम है। गांव की बातों और पुरानी कहानियों से जंगल में छुपे उस शैतान का असली रूप धीरे धीरे सामने आता है। और यहीं पहली बार उस खतरे का नाम सामने आता है। चाय की दुकान पर बैठा एक बुजुर्ग कहता है, आज छलावा रास्तों में भटकता है। अमावस की रात है ना। ये पहली बार है जब हम उस शैतानी ताकत का नाम सुनते हैं, छलावा। एक ऐसा नाम जो बहुत जल्द भोला की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाला है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती बल्कि और भी भयानक हो जाती है। एक और गांव वाला उसकी सबसे खतरनाक ताकत के बारे में बताता है, रूप बदलना। वो कहता है, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है, कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। अब सोचिए जरा, खतरा सिर्फ जंगल में नहीं है, वो तो किसी अपने का चेहरा लेकर भी सामने आ सकता है। तो ये छलावा है क्या आखिर? देखिए, छलावा शब्द का मतलब ही होता है धोखा या भ्रम। ये हमारी लोक कथाओं का एक ऐसा प्राणी है जो अपना रूप बदल सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि ये अपने शिकार को फंसाने के लिए किसी ऐसे इंसान का रूप ले लेता है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। भोला का सामना। भोला जंगल के अंधेरे में अब बिल्कुल अकेला है और डर अब सिर्फ गांव की कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत बनकर ठीक उसके सामने खड़ा है। छलावा एक एक करके 3 रूप बदलता है और हर रूप पहले से ज्यादा डरावना और पर्सनल है। सबसे पहले वो उसकी पत्नी सुमन का रूप लेता है। आवाज तो वैसी ही मीठी पर आंखें एकदम सर्द और डरावनी। फिर वो गांव के बुजुर्ग शंकर काका का रूप लेता है, जो देखते ही देखते एक राक्षस में बदल जाते हैं। और आखिर में सबसे भयानक रूप, वो खुद भोला का हमशक्ल बन जाता है ताकि उसे दिमागी तौर पर पूरी तरह तोड़ सके। ये फिजिकल लड़ाई से कहीं ज्यादा है। ये तो दिमाग का खेल है। असली भोला डरा सहमा अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़े हुए, और नकली भोला वो उसे ताने मार रहा है, अब तू क्या करेगा, अब तू तेरी पत्नी सुमन भी तुझे नहीं पहचान पाएगी। यहां लड़ाई सिर्फ जान बचाने की नहीं है बल्कि अपनी पहचान बचाने की है। तो फिर इतने ताकतवर दुश्मन से कैसे लड़ा जाए? कहानी का चौथा हिस्सा हमें इस गहरे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाता है। यहां लोक कथाओं में सुनी गई एक छोटी सी बात जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। और यहीं पर कहानी का रुख पलटता है। भोला को याद आती है शंकर काका की कही एक बात, छलावा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सिर्फ एक याद नहीं है, ये इस लड़ाई में उसका अकेला हथियार है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारे बड़े बुजुर्गों की कहानियों में ही जिंदगी बचाने का राज छुपा होता है। और बस भोला वही करता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर लालटेन उस पर फेंक मारता है। जैसे ही वो तेज पीली रोशनी उस छलावे से टकराती है, वो दर्द से चीख उठता है। ये एक बहुत पावरफुल सीन है। एक मामूली सी लालटेन की रोशनी उस शैतान को हरा देती है जो अंधेरे और धोखे की दुनिया में रहता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। छलावा धुएं में गायब होने से ठीक पहले एक धमकी देकर जाता है, अगली अमावस मैं लौटूंगा भोला, तब ये लालटेन भी तुझे नहीं बचा पाएगी।
मतलब भोला बच तो गया, पर खतरा अभी टला नहीं है। जीत तो हुई, पर अधूरी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इस कहानी के सबक पर आते हैं। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें डर के बारे में और शायद हमारे समाज के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। अगली सुबह होती है, गांव वाले भोला को ढूंढते हुए जंगल पहुंचते हैं और वो उन्हें एक पेड़ के नीचे मिलता है। भोला उन्हें रात की सारी कहानी सुनाता है, लेकिन वो एक चेतावनी भी देता है। छलावा गया नहीं है, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। मतलब भोला अब सिर्फ एक लक्कड़हारा नहीं है, वो एक जिंदा जागता सबूत है कि खतरा असली है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस कहानी से हमें क्या-क्या बातें समझ में आती हैं। पहली बात कि लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक तरह की गाइड भी हो सकती हैं। दूसरी, गरीबी की कीमत। भोला का ये पूरा खौफनाक सफर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उसके पास कोई और चारा ही नहीं था। तीसरी, खतरा अभी टला नहीं है। कहानी हमें एक अस्थायी राहत देती है, हमेशा के लिए जीत नहीं। और आखिर में शायद सबसे डरावना सबक, असली डर अनजाने का नहीं, बल्कि जाने पहचाने चेहरों का होता है, जब भरोसा ही धोखा बन जाए। और यही कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। छलावा ने वापस आने का वादा किया है। अब वो गांव क्या करेगा जब उन्हें ये पता चल चुका है कि पुरानी कहानियां सच हैं, जब राक्षस सच में होते हैं और वो आपके अपनों का ही चेहरा पहनकर आते हैं? यही इस कहानी का असली डर है, जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में रह जाता है।